हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है, ये पोस्टल असिस्टेंट की, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की, असम पोस्टल सर्कल में निकली हुई ये जो वैकेंसीज है, ये मैटर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है। यहाँ पे इन्होंने इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, लिखे कि एप्लीकेशन एंड मैटर फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। जो मैटर स्पोर्ट पर्सन है, यहाँ पे इन्होंने बता रखे कौन कौन सी रहेगी अंडर स्पोर्ट्स कोटा के। फिलिंग ऑफ वैकेंसीज बता रखी है असम पोस्टल सर्कल में। फर्स्ट इन दे रखी है पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस में, सॉर्टिंग असिस्टेंट इन रेलवे मेल सर्विसेज में, पोस्टल असिस्टेंट इन सेविंग बैंक और सेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में। देन नेक्स्ट में दे रखी है पोस्टमैन इन पोस्ट ऑफिस में एंड एमटीएस की दे रखी है पोस्ट ऑफिस में, आरएमएस यानी रेलवे मेल सर्विसेज में, या फिर पोस्टल स्टोर डिपॉजिट में दे रखी है। यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कब इसका नोटिफिकेशन इशू हुआ था, 27 जून 2022 को 10 बजे इसका नोटिफिकेशन हुआ था। और इसकी जो एप्लीकेशन को सबमिट करने की लास्ट डेट है 27 जुलाई 2022, 6 बजे से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर देना है। यहाँ पे इन्होंने पे स्केल बताया कि क्या क्या रहेगा। फर्स्ट ने बता रखा है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो पे स्केल रहेगा 25,500 से लेके 81,100 के बीच रहेगा, लेवल 4 के अकॉर्डिंग रहेगा। नेक्स्ट ने दे रखा है जो पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो पे स्केल रहेगा लेवल 3 का रहेगा, यानी उनकी जो सैलरी है 21,700 से लेके 69,100 के बीच रहेगी। नेक्स्ट इन दे रखे एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का लेवल 1 का आपका पे स्केल रहेगा, आपकी जो सैलरी है 18,000 से लेके 56,900 के बीच रहेगी। यहाँ पे दे रखे प्रोविजन एंड ट्रेनिंग पीरियड, जो भी लिखे कैंडिडेट सिलेक्टेड होगा उसे जो है स्टार्टिंग में 2 ईयर्स के प्रोविजन पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग दे रखी है, ट्रेनिंग विल बी इम्पैक्ट, जैसे कि उनके जो भी डिपार्टमेंट के उनमें पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। पोजीशन डिटेल्स दे रखी है, आपकी जो वैकेंसी है उसकी क्या डिटेल्स है यहाँ पे दे रखी है कि कौन कौन सी डिवीजन में, कौन से उसमें पोस्ट में कितनी वैकेंसीज है। टोटल जो दे रखी है 17 वैकेंसीज है। यहाँ पे दे रखी है गुवाहाटी डिवीजन में 2 जो वैकेंसीज है वो पोस्टमैन की है, दरंग डिवीजन में 1 वैकेंसीज है वो आपकी पोस्टल असिस्टेंट की है, डिब्रूगढ़ में दे रखी है आपकी 1 वैकेंसीज आपकी पोस्टल असिस्टेंट की और 1 जो आपकी पोस्टमैन की है। टोटल जो आपकी दे रखी है 2 वैकेंसीज है। नकोन डिवीजन में दे रखी है 1 आपकी पोस्ट असिस्टेंट की दे रखी है, टोटल 1 ही वैकेंसीज है। देन यहाँ पे दे रखी है सिवासनगर में, सिवास्कर में दे रखी है टोटल 2 वैकेंसीज आपकी पोस्टल असिस्टेंट की, 1 आपकी पोस्टमैन की, यानी टोटल 3 वैकेंसीज है। आपने यहाँ से देख लेना है कौन कौन सी रहेगी। टोटल 6 आपकी जो रहेगी पोस्टल असिस्टेंट की, 3 आपकी रहेगी सॉर्टिंग असिस्टेंट की, एंड यहाँ पे 1 आपकी रहेगी पोस्टल असिस्टेंट एसबीसीओ में रहेगी। देन यहाँ पे 4 आपकी पोस्टमैन की एंड 3 आपकी जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। यहाँ पे दे रखी है जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल असम सर्कल के पास राइट है, अगर ये चाहे तो ये वैकेंसीज को रिवाइज या कैंसिल या फिर पोस्टपोन कर सकते हैं, या अगर चाहे तो इनमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। ऑप्शन विल बी ऑब्टेन फ्रॉम सिलेक्टेड कैंडिडेट ओनली। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखी है एज लिमिट क्या चाहिए होगी। पोस्ट असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो एज है 18 से 27 साल के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वालों को 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी, SC ST वालों को जो है 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दे रहेगी। और पोस्टमैन के लिए दे रखे 18 से 27 साल के कैंडिडेट हैं। देन यहाँ पे दे रखे 3 ईयर्स की रिलैक्सेशन, ओबीसी वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, SC ST वालों को। एमटीएस के लिए दे रखे 18 से 25 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 3 ईयर्स की रहेगी, ओबीसी वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, SC ST वालों को। जो दे रखी है क्रूशियल डेट है एज से रिलेटेड, उनकी जो कंसीडर की जाएगी एप्लीकेशन की लास्ट डेट यानी 27 जुलाई 2022 तक काउंट की जाएगी। देन यहाँ पे दे रखे इन एडिशन अगर आपको रिलैक्सेशन चाहिए ओबीसी या फिर SC ST की, तो आपको जो रेलिवेंट सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे जो है अपने अपलोड वगैरह करने होंगे, जैसे कि इनका प्रोसीजर रहेगा। एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए मांगी हुई है 12th पास या उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, या फिर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। देन एक कैंडिडेट की जो हायर एजुकेशन है वो कंसीडर की जाएगी, बट दे हैव टू फुलफिल अदर जो उन्होंने अबव कंडीशन है वो भी फुलफिल की होनी चाहिए। अगर उन्होंने इससे कोई भी हायर एजुकेशन की हुई है उसके लिए उन्हें कोई भी प्रेफरेंसेस नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कैंडिडेट के पास एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, जब भी उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर के इशू होने से पहले। और आपकी जो कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या तो वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी या बोर्ड से एक्सेप्ट किया जाएगा। देन लिखे कि और ये जो कंडीशन है जो इन्होंने बता रखी है कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट की, ये रिलैक्सेशन रहेगी अगर किसी कैंडिडेट ने क्लास 10th में या फिर +2 या फिर उससे हायर एजुकेशन में कंप्यूटर उनका एज अ सब्जेक्ट था। नेक्स्ट इन दे रखिए पोस्टमैन की, पोस्टमैन के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है +2 या उसके लिए कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके लिखे कि उन्हें लोकल लैंग्वेज यानी असम, बंगाली एंड बोडो की जो है लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। कैंडिडेट ने जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है अप टू 10th स्टैंडर्ड तक रीड की होनी चाहिए। इसके लिखे जो भी कैंडिडेट पोस्टमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर का या फिर 3 व्हीलर का या फिर लाइट मोटर व्हीकल का फ्रॉम अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, जब भी उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा।
देन लिखे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो है ड्राइविंग लाइसेंस की छूट दी गई है। इसके लिए कैंडिडेट के पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वे शैल नॉट, उन्हें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे भी सेम ये लिखा है कि अगर उन्होंने हायर एजुकेशन की हुई है तो उनका से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कैंडिडेट के पास एक बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जो किसी भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या बोर्ड से एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और इसके अलावा उन्हें छूट दी जाएगी अगर उन्होंने 10th +2 या फिर उसे हायर एजुकेशन में कंप्यूटर उनका एज अ सब्जेक्ट था। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिखे कि 10th पास या होनी चाहिए आपकी किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा वहाँ की लोकल लैंग्वेज असम बंगाली की जो नॉलेज होनी चाहिए, और उन्हें जो ये स्टडी है ये 10th तक की होनी चाहिए, यानी जो उनकी लोकल लैंग्वेज है जो इससे बता रहे हैं उनका एज अ सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। देन यहाँ पे स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी बता रखा है, जो आपकी स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक कंसीडर की जाएगी। स्पोर्ट्स से दे रखे कैंडिडेट ने अगर अपने यहाँ पे इन्होंने जैसे पैराग्राफ 8 में दे रखे कौन कौन से, अगर कैंडिडेट ने अपने यहाँ पे इन्होंने बता रखी कैसे कैसे एलिजिबिलिटी, अगर किसी कैंडिडेट ने अपनी कंट्री या फिर लिखा है कि कंट्री या स्टेट को नेशनल या फिर इंटरनेशनल कंपटीशन में जो भी इन्होंने गेम्स यहाँ पे बताए हुए हैं इनमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, या फिर उन्होंने अपनी इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बैंड के द्वारा किसी जो नीचे दिए स्पोर्ट्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ, या उन्होंने अपनी स्टेट स्कूल टीम को किसी नेशनल स्पोर्ट्स या फिर गेम्स में जो स्कूल द्वारा कंडक्ट की गई थी ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा उसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है, या फिर उसे नेशनल अवार्ड दिया गया इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के तहत उन्हें जो है अवार्ड दिया गया है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने 4 कंडीशन बता रखी है आपकी स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, अगर आपने इन चारों में से कुछ भी किया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने स्पोर्ट्स बता रखे हैं आपके कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं कि हाँ आपके यही जो 64 इन्होंने दे रखे हैं यही स्पोर्ट्स होने चाहिए, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे दे रखी कैसे कैसे उन्हें जो है यहाँ पे लिस्ट ऑफ तो अवार्ड सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पे देने इंटरनेशनल जो कंपटीशन आपका सेक्रेटरी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम्स कंसर्न, तो आपको फॉर्म 1 भरना पड़ेगा। नेशनल 1 अगर आपने नेशनल कंपटीशन में किया हुआ है तो फॉर्म 2 भरना पड़ेगा, इसके अक्षर में ही अटैच है। देर इज़ नो वैलिडिटी नो लिमिट नो टाइम लिमिट फॉर वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट लिखा है कि कोई भी आपके मतलब स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इन्होंने कोई भी वैलिडिटी नहीं दे रखी कि हाँ आपके पास तो कुछ नहीं है, सभी वैलिड रहेंगे अगर आपने इनमें से किसी में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो लिखिए कैंडिडेट की मतलब उसमें एज वगैरह देख लेनी है उन्होंने, वो कंसीडर होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए कैंडिडेट की जो सिलेक्शन वगैरह रहेगी उनकी एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पे जो है डिपेंड करती है। देन लिखे कि फर्स्ट प्रेफरेंसेस दी जाएगी, माइनर जो है वो एजुकेशनल पे बट मेजर जो है उनकी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पे। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कैंडिडेट ने अपनी कंट्री को इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया हुआ है विद द क्लियरेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स में। देन सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कैंडिडेट ने अपने स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी को इन सीनियर या फिर जूनियर लेवल नेशनल कंपटीशन में किया हुआ है। थर्ड दी जाएगी अगर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में जो है रिप्रेजेंट किया। फोर्थ दी जाएगी अगर उन्होंने अपनी स्टेट स्कूल टीम को नेशनल स्पोर्ट्स या फिर गेम्स में जो है रिप्रेजेंट किया। फिफ्थ दी जाएगी अगर उन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया फिजिकल एफिशिएंसी में। ऐसे ऐसे इन्होंने दे रखे प्रेफरेंसेस किसे दी जाएंगी। देन यहाँ पे उन्होंने दे रखे डिस्क्वालिफिकेशन, अगर कैंडिडेट ने किसी भी कॉन्टैक्ट मैरिज में है या फिर किसी पर्सन के साथ रह रहे हैं उन्होंने मैरिज नहीं की हुई है तो उनको जो अप्लाई नहीं करना है। देन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे कि डेट ऑफ बर्थ एज एंटर मैट्रिकुलेशन या फिर आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट रहेगा या फिर एक सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर उसके क्लाइंट कोई भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का। देन नेक्स्ट में देखते हैं आपका स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट रहेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस प्रूफ रहेगा, आपका लेटेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा जो इन्होंने बताया हुआ है इशूड बाय। देन लिखे कि शुड भी अपलोड करने हैं आपने अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपने जो है ये जो इन्होंने डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं इनके आपने स्कैन करके ये अपलोड करने हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो गया, देन आपकी क्वालिफिकेशन होगी, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन होगी, सारे आपने करने हैं। देन लिखे कि इफ़ प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट, जो इन्होंने ऊपर डॉक्यूमेंट बताए हैं अगर अपलोड नहीं किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट को लिखे है कि शुड दे हैव नॉट अप्लाई इंटरचेंज ट्रांसफर बिफोर। उन लिखे यहाँ पे उन्होंने जो एक अंडरटेकिंग वो साइन करना होगा कि हाँ 2 ईयर्स के मिनिमम पीरियड के लिए मतलब उन्हें रेगुलर सर्विस दी जाए, वहाँ पे उन्हें जो है इंटरचेंज ट्रांसफर नहीं के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। एक अंडरटेकिंग होगा वो आपको करना होगा। आपके जो रेलिवेंट लिखा है कि जो आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट है जब भी आपको अपॉइंटमेंट के समय बुलाया जाएगा वहाँ पे आपको जो अपने ओरिजिनल में प्रोड्यूस करने होंगे। देन लिखे कि आपका जो फर्स्ट नेम है कैंडिडेट ने अपने वही भरने जो उनके एसएससी सर्टिफिकेट में जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द पोस्ट, जो भी इनमें बताया हुआ उसमें किसी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। बट देन यहाँ पे दे रखे कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी कैटेगरी ऑफ द पोस्ट मेंशन नोटिफिकेशन, एक्स सर्विस मैन भी अप्लाई कर सकते हैं।
देन लिखेगी दे विल, उन्हें कोई भी स्पेशल प्रेफरेंसेस नहीं दी जाएगी कैंडिडेट को। लिखेगी जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मस्ट, जब भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा उन्हें अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके आना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये जरूर लेके आना होगा। अप्लाई कैसे करना है कैंडिडेट ने लिखेगी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रखी है, आपको यहाँ पे जाके ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। ऑन फर्स्ट लिखेगी टोटल आपकी पहले आपकी रहेगी ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कंटेंट्स 3 स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट आपकी रहेगी रजिस्ट्रेशन, देन आपने अपनी फीस पेमेंट करनी है, देन नेक्स्ट आपकी रहेगी अप्लाई ऑनलाइन। रजिस्ट्रेशन दे रखी कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले अपना यहाँ पे खुद को रजिस्टर करवाना होगा। वहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे नेम, मिडल नेम, सरनेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, जेंडर, कम्युनिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट है, इफ़ येस है तो आपको एनओसी, अगर येस करते हैं एम्प्लॉयमेंट देन आपको एनओसी करनी होगी इसके साथ। देन यहाँ पे आपने जो डिटेल्स दे रखी हैं वही आपको भरनी है। देन लिखा है कि आपको जो एक मतलब वहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपनी फ़ीस पे करने दें। लिखे कि सिमिलरली 1 मोबाइल 1 ईमेल मैप्स, आपको एक ही मतलब जब रजिस्ट्रेशन करनी है एक मोबाइल नंबर एंड एक वैलिड और एक ईमेल आईडी आपकी जो वैलिड होनी चाहिए। कैंडिडेट को यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है वो 200 है, ऑनलाइन मोड से करनी है। वेबसाइट अंडर फीस पेमेंट इन द एनी हेड ऑफिस, पोस्ट हेड ऑफिस इन इंडिया फॉर क्रेडिटिंग अंडर, यहाँ पे दे रखे तो GDS पोर्टल स्पेसिफाइड डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे आप वहाँ पे भरेंगे वहाँ पे मतलब आपका खुद पे पोर्टल खुल जाएगा। या वुमेन कैंडिडेट और जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है, इसके अलावा जो SC ST से बिलोंग करते हैं उन्हें कोई भी फीस पे नहीं करनी है। लेकिन कैंडिडेट ने जो फीस पे करनी है उसे किसी सर्कमस्टांसिस में रिफंड नहीं किया जा सकता। सेकंड स्टेप आपका जो रहेगा फीस आपका सबमिट करने का रहेगा। और ये अगर सेकंड स्टेप जो है वुमेन इनके लिए नहीं आएगा, आपने देन यहाँ पे जाके स्पोर्ट्स अपना डाटा सबमिट करना होगा, जो भी आपकी डिटेल्स वगैरह कौन से डिसिप्लिन में वहाँ पे आप किस क्लेम कर रहे हैं। देन आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। एक दे रखा है आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ करना होगा, जो JPG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपने जो डॉक्यूमेंट भरने हैं अपलोड करने हैं वो JPG या JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। फोटोग्राफ का साइज दे रखा है 50 KB तक होना चाहिए। कैंडिडेट के सिग्नेचर दे रखे व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से 10 KB उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए। 10th की जो मार्कशीट है उसका जो मैक्सिमम साइज है 200 KB होना चाहिए। +2 का जो याद दे रखा है उसका 200 KB होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट है उसका भी 200 होना चाहिए। देन आपको ये अगर अपना स्पोर्ट्स का उसका दे रहे हैं उसका भी 200 KB होना चाहिए। यहाँ पे दे रखे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपने नहीं भेजने हैं। देन लिखे कि कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग मतलब कोई भी पर्सन मेल से आपको नहीं की जाएगी। कैंडिडेट ने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ही चेक करना है। कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्टल सर्कल, अगर आप मतलब अगेंस्ट नोटिफिकेशन अगर आप किसी में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने उसके नोटिफिकेशन पहले से अच्छी से उसकी जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ लेनी है, तभी आपने जो है अप्लाई करना है। ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको बता दिया गया था। इसके जो अप्लाई करने का मोड है ऑनलाइन है। यहाँ पे दे रखे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज रहेगी। लास्ट डेट जो दे रखी है 27 जुलाई 2022 6 बजे से पहले पहले आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट कर देना है। टोटल जो वैकेंसीज है 17 है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।